Good morning, student. Today we will start the chapter 2, Early Medieval Period. इंडिया में मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी में हर्षवर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन के साथ शुरू हुआ और 18th सेंचुरी तक माना गया, जो विटनेस है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। मिडेवल पीरियड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अर्ली मेडिवल पीरियड जो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक माना जाता है एंड लेटर मिडेवल पीरियड जो 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक माना जाता है। अर्ली मेडिवल पीरियड में काफ़ी युद्ध हुए एमंग द रीजनल किंगडम्स टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमसी इन द रीजन। नॉर्थ इंडिया। हर्षवर्धन की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया कई छोटे छोटे रीजनल किंगडम में ब्रोकअप हो गया। एक सुप्रीम पावर के रूप में इमर्ज होने के लिए कई किंगडम्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए। इनमें से कई स्टेट्स पर राजपूतों का रूल्स था। Historians and scholars differ about the origin of राजपूत। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये क्षत्रिय थे और कुछ राजपूतों का कहना है कि वे सूर्यवंशी थे एंड बिलोंगिंग टू द सन फैमिली और चंद्रवंशी एंड बिलोंगिंग टू द मून फैमिली। द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी यह है कि राजपूत आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेन ट्राइब्स, मीन्स राजपूत फॉरेन ट्राइब्स के वंशज हैं, लाइक होनाज, शकाज, कुशानाज एंड गुजर्स। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षर एम्पायर, द प्रतिहारा डायनेस्टी come to province in North India. प्रतिहार 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक पालास एंड राष्ट्रकूटा के साथ स्ट्रगल करते रहे। पेनिनसुलर इंडिया। लाइक नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के भी कई किंगडम थे which were fighting among themselves. In the 8th century, northwest Deccan, the Rashtrakutas of Malkhed come in prominence under दंती दुर्गा। इस समय कांचीपुरम के पल्लवा ने साउथ ईस्ट दक्कन पर रूल किया, जबकि तंजावर के चोलास, मदुरई के पांड्यास और केरल के चेरास के राज्य साउथ में थे। पालास। द नेम पाला मीन्स द गार्जियंस और इसे सभी पालास मोनार्चेस या सभी पाला राजाओं के नामों के लिए एज अ सफिक्स यूज किया गया है। पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई गोपाला इन 750 CE। वह बंगाल के पहले ऐसे इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट किंग थे जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू पावर में आए थे। इन्होंने पूरे बंगाल पर अपना कंट्रोल बढ़ाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। He was succeeded by Dharampala, who made Palas a dominant power in North India. प्रतिहार डायनेस्टी नागभट्टा फर्स्ट के द्वारा 725 CE में राजस्थान एंड गुजरात में फाउंड की गई। प्रतिहार के पास वत्सराज एंड भोज जैसे पावरफुल रूलर का एक लॉन्ग लीनेज था, मीन्स उनका एक लंबा वंश था। किंग भोज ने अपनी कैपिटल के रूप में कन्नौज के साथ नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश्ड किया। उन्होंने विष्णु के इनकारनेशन मीन्स विष्णु के अवतार को वराह के मार्क के साथ सिल्वर कॉइन्स इशू किए। प्रतिहास वर पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उन्होंने कन्नौज में बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स बनवाए। किंग भोज ने मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, रिलीजन्स एंड आर्किटेक्चर्स पर कई बुक्स लिखी। प्रतिहास की पावरफुल आर्मी ने अरब्स को रोक कर रखा और फॉरेन इन्वेडर्स से इंडिया को बचाया। प्रतिहास वर डिस्ट्रॉयड बाय द अटैक्स ऑफ
ऑफ गजनी। प्रतिहास के डिक्लाइन के बाद काफ़ी स्मॉलर किंगडम्स सामने आए। एमंग देम वर चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड सिसोदियास ऑफ मेवाड़। Rashtrakutas. The Rashtrakutas dominated in the Maharashtra region between 8th to 10th century. ये डेक्कन के राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के डिक्लाइन के बाद पावर में आए। राष्ट्रकूटों के इमरजेंस ने मिडेवल इंडिया की हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत की। फर्स्ट राष्ट्रकूट ही थे हु फॉर्स्ड नॉर्थ टू द गैंगेटिक प्लेन्स एंड बंगाल के पालास और गुजरात के प्रतिहारों के खिलाफ सक्सेसफुली अपनी लड़ाई लड़ी। ड्रेविनियन स्टाइल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पिनेकल्स। इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमें महाराष्ट्र के एलोरा और एलिफेंटा केव और कर्नाटक में काशी विश्वनाथ टेम्पल में देखने को मिलता है। ऑल दीज टेम्पल्स नाउ आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। राष्ट्रकूटों की मदर टंग कन्नड़ थी। उसके सभी इंस्क्रिप्शन कन्नड़ में ही लिखे गए थे। अमोघवर्ष जो कि फेमस राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड के उत्तराधिकारी थे वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड द ऑथर ऑफ कविराज मार्गा विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्नड़ा वर्क ऑन पोइट्री। द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। एंशियंट पीरियड इस चीज़ का विटनेस है कि 200 ईयर्स तक कंटिन्यूस पालास प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास का स्ट्रगल होता रहा फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज फ्रॉम 780 CE टू 910 CE। इस स्ट्रगल को ट्रिपटाइट स्ट्रगल मीन्स ट्रिपिटक स्ट्रगल 3 लोगों का संघर्ष माना जाता है या कहा गया। कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉस्पेरस सिटी था बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पूरे कन्नौज पर कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल ओवर द होल ऑफ गैंगेटिक वैली। इसके अलावा यह रीजन फर्टाइल था और इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पर सिचुएटेड था। एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिवल पीरियड में किंग की पोजीशन पावरफुल होती थी क्योंकि वह एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होने के साथ साथ आर्म फोर्स का भी कमांडर इन चीफ होता था। लेकिन टाइम के साथ साथ किंग की पोजीशन भी वीक होती गई। लैंड पर टैक्स लगाना, ट्रेड एंड क्राफ्ट ये सभी मेडिवल रूलर के लिए रेवेन्यू के मेन सोर्स थे। This revenue met the expenses of royal household, war, administration, and on the construction of armies for amenities for public welfare. टैक्सेशन का बर्डन पीजेंट मीन्स फार्मर्स पर और स्मॉल आर्टिसंस मीन्स छोटे छोटे कारीगरों पर पड़ता था। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स एंड पावरफुल ब्राह्मण्स की लॉयल्टी को जीतने के लिए रूलर्स गेव देम लैंड ग्रांट्स। जिन लोगों को ऐसी लैंड मिली वे राजा के फ्यूडेटरीज बन गए मीन्स राजा के सामंत बन गए। उन्हें भोगपति कहा जाने लगा। फ्यूडेटरीज को रेवेन्यू का एक पार्ट राजा को देना पड़ता था और युद्ध के दौरान मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करानी पड़ती थी। भोगपति के अलावा कई एरियाज पर सामंतों द्वारा डिफीटेड किंग का रूल था। जब कोई रूलर वॉर में डिफीट हो जाता था तो उसके राज्य उसे वापस कर दिए जाते थे, लेकिन इसके लिए उसे दरबार में रेगुलर अटेंड होना पड़ता था। महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी 997 CE में सिंहासन पर चढ़े, एक एक्सटेंसिव एम्पायर के साथ जिसमें अफगानिस्तान, मॉडर्न ईरान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूड थे। इन
1025 CE, his armies marched from Ghazni and attacked the holy cities of सोमनाथ in गुजरात. गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है उस पर महमूद गजनी ने अटैक किया. The temple attracted him because of its fabulous wealth. स्टार्टिंग में 997 CE में महमूद ऑफ गजनी के रूलर बने. He was interested in building a large empire in Central Asia. 1000 CE और 1025 CE के बीच में उन्होंने कई प्लेसेस पर अटैक किया, सच एज पंजाब, मथुरा, कन्नौज, पेशावर एंड मुल्तान. वह इंडियन टेम्पल में पाए जाने वाले प्योर गोल्ड और सिल्वर की जो मूर्तियां थीं उस पर फैसिनेट थे, मीन्स उस पर मोहित थे. 17 टाइम्स महमूद ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया. उन्होंने कई टेम्पल टाउन्स को भी लूट लिया. Because these were depositories of wealth, golden idols and jewelry. महमूद मेडिवल पीरियड के ग्रेटेस्ट कॉन्कर्स में से एक थे. इनके अटैक ने नॉर्दर्न इंडिया को तबाह कर दिया. फेमस स्कॉलर अल बरूनी एंड फिरदौसी महमूद के दरबार में रहते थे. फिरदौसी ने महमूद की बायोग्राफी शाहनामा लिखी एंड अल बरूनी रोट तहकीक ए हिंद, जिन्होंने उसमें इंडियंस पीपल के आइडियाज़ के बारे में लिखा. Muhammad Ghori, another important Muslim ruler who made his influence felt in India was Muhammad Ghori. Muhammad Ghori 1173 CE में गजनी के सिंहासन पर चढ़े. उन्होंने पंजाब को अपना बेस बनाया और दिल्ली एंड गंगा वैली की तरफ कैंपेन शुरू किया. इस बीच फेमस इंडिया रूलर पृथ्वीराज चौहान 1178 CE में अजमेर के सिंहासन पर चढ़े और दिल्ली को डिफीट करके उसको ऑक्यूपाई कर लिया. पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी दोनों ही पंजाब और गंगा वैली पर कंट्रोल करना चाहते थे. इस कॉन्फ्लिक्ट से 1191 CE में और 1192 CE में टराइन, जो कि भटिंडा के पास है, वहां पर बैटल शुरू हुई. बैटल ऑफ टराइन. टू किंगडम की आर्मीज में 1191 CE में फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन स्टार्ट हुआ. पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया और उन्हें माफ़ कर दिया. विद इन अ ईयर मोहम्मद गौरी ने केयरफुली प्रिपरेशन की और एक बड़ी आर्मी के साथ मार्च किया. मोहम्मद गौरी टराइन की सेकंड बैटल में सक्सेस हुए और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया. इस बीच इस जीत के साथ मोहम्मद गौरी बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली एरिया एंड ईस्टर्न राजस्थान. 1194 CE में उन्होंने कन्नौज के जयचंद को भी डिफीट कर दिया. टराइन की सेकंड बैटल ने नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल की बिगनिंग हुई. पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया. There were several warring states in South India during medieval period. Among different states, the Pallavas, the Rashtrakutas and the Cholas. The Chola kingdom was the strongest empire in South India between 800 CE to 1200 CE. इसकी कैपिटल तंजावुर थी, जो पैलेसेस एंड टेम्पल्स की एक ब्यूटीफुल सिटी थी. 9th सेंचुरी में विजयवाला कावेरी रिवर के नॉर्थ में सिचुएटेड एक स्मॉल रीजन में रूल करता था. ही कॉन्कर्ड तंजावुर
and made it his capital. He was regarded as the founder of Chola dynasty. उनके सक्सेसर मीन्स जो उनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने मदुरई के पांड्यास, कांची के पल्लवास और श्रीलंका के रूलर्स को डिफीट कर दिया. Cholas were defeated by Rashtrakutas in 949 CE. Raja first. The golden era of Chola Empire started with the accession of राजा फर्स्ट. इन्होंने पांड्यास, चालुक्यास एंड चेरस को डिफीट करके डेक्कन एंड साउथ इंडिया के लास्ट पार्ट को कंट्रोल कर लिया था. उन्होंने एक पावरफुल नेवी को बिल्ड किया और नॉर्थ श्रीलंका को कॉन्कर्ड कर लिया. ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर. उन्होंने तंजावुर में गॉड शिव के बृहदेश्वर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया. राजेंद्र चोला फर्स्ट. राजा फर्स्ट को राजेंद्र चोला फर्स्ट ने सक्सेस बनाया. अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शंस, उनकी आर्मी ने बंगाल के पाला रूलर को डिफीट किया एंड रीच द रिवर गंगा. उन्होंने खुद को गंगाईकोंडा प्रोक्लेम किया, मीन्स गंगा को जीतने वाला, और अपनी कैपिटल का नेम गंगाईकोंडा चोलापुरम रखा, अ सिटी ऑफ टेम्पल नियर तंजावुर. ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू कंट्रोल ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स. Chola art and architecture. Chola artists created and perfected bronze sculpture which were worshipped as living entities. Beautiful bronze sculpture इस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. The most famous example is the नटराज और the dancing शिवा. यह टेम्पल न केवल वर्शिप के प्लेस हैं बल्कि एंटरटेनमेंट के भी सेंटर बने. इस साउथ इंडियन टेम्पल में भरतनाट्यम डांस बिगिन हुआ. डांसिंग गर्ल्स को देवदासी कहा जाता था. बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर एंड नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग चोला पीरियड. कॉमन पीपल फॉलोड हिंदुइज्म. ब्राह्मण एंड मर्चेंट सोसाइटी में रेस्पेक्टफुल क्लासेस थी. द टू ग्रेट फिलोसफर ऑफ दिस पीरियड वर रामानुजा एंड माधवा, who propagated different religious ideology. Thank you for watching.